हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है झारखंड की संरचना एवं उच्चावच की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। लिखा है कि झारखंड की संरचना एवं उच्चावच की विवेचना कीजिए। झारखंड के बारे में हम लोग को बताना है कि झारखंड का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसका संरचना है, और इसका उच्चावच के बारे में बात करना है कि यहाँ पर किस तरह की भूमि पाई जाती है या फिर किस तरह का जंगल है। पूरे झारखंड के बारे में हम लोग को बताना है। अगर झारखंड का बात करें तो ये पहले बिहार का ही भाग था। 15 नवंबर 2000 को इसको अलग एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। और यहाँ पर जो है ये जो झारखंड राज्य है ये कोयले के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, खनिज संपदा जो है इसके लिए बहुत ही फेमस है। और ये क्यों है, यहाँ पर जो खनिज है वो क्यों पाया जाता है, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जान ले तो यहाँ पर जो है गोंडवाना लैंड का भूमि पाया जाता है। झारखंड जो है जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भूमि है और इसी कारण इधर जो है खनिज संपदा पाई जाती है। बात करें कि गोंडवाना लैंड क्या है, इस तरह से हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पहले जो है ये दो भागों में बट गया। एक जो भूमि का टुकड़ा था वो दो भागों में बट गया, एक ही था पहले। ठीक है, अब उसको दो भागों में बांट लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड, और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं टेथिस सागर। ये आपका टेथिस सागर था, और जो इधर इधर बाकी सब जगह पानी था उसको बोलते थे हम लोग पैंथालासा। ठीक है, ये हो गया पूरा पैंथालासा, ये बीच का हो गया टेथिस सागर, ये हो गया अंगारा लैंड, ये हो गया नीचे का गोंडवाना लैंड। तो यही जब टूट के आगे जाके इस अंगारा लैंड के भूमि से मिला था, तो इसी कारण जो है क्योंकि ये बहुत पुराना है तो यहाँ पर जब मिला तो यहाँ इसी कारण यहाँ पर बहुत सारी खनिज संपदा पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग इसी के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या लिखा है कि झारखंड भारत का एक पूर्वी राज्य है जिसे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से इसको अलग करके बनाया गया। ये आपका एमसीक्यू इस क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोग ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे लिखा है कि इसे मुख्यतः अपनी भौगोलिक संरचना, खनिज संपदा और वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तो भौगोलिक संरचना कि किस तरह का यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पर किस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर खनिज संपदा जिस तरह का यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर कैसे क्षेत्र है, जंगल कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर लोग जानते हैं। इस तरह की चीज़ों के बारे में यहाँ पर लोग जानते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है, झारखंड को। आगे लिखा है कि झारखंड का भौगोलिक स्वरूप इसकी प्राकृतिक संपदाओं और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। राज्य की संरचना एवं उच्चावच को समझने के लिए इसे 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इसको समझने के लिए इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जो कौन कौन है, तो भूगर्भीय है, भू आकृतिक संरचना और उच्चावच। भूगर्भीय हम लोग समझेंगे किस तरह से इसका बनावट है, फिर हम लोग समझेंगे भू आकृतिक किस तरह से इसका आकृति है, और तीसरा जो उसका उच्चावच के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं सबसे पहले इसके भूगर्भीय संरचना को। भूगर्भीय संरचना को क्या लिखा है कि झारखंड का भूगर्भीय स्वरूप बहुत ही प्राचीन और विविध है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रारंभिक भागों में शामिल किया जाता है। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है भूगर्भीय संरचना का वो है गोंडवाना भूमि, जिसके बारे में मैंने पहले बात किया, गोंडवाना भूमि का। ठीक है, तो झारखंड का अधिकांश क्षेत्र गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूमि का गठन लगभग 570 से 230 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और यह खनिजों की संपत्ति से भरपूर है। यह मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा और अभ्रक पाए जाते हैं। इन खनिजों का उत्खनन और व्यापार राज्य की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इन्हीं से क्या होता है, तो झारखंड राज्य का अर्थव्यवस्था बरकरार रहता है। झारखंड राज्य में जो अर्थव्यवस्था इसी कारण बना रहता है। अगला पॉइंट लिखा है गोंडवाना भूमि के हिस्से में कोयला की प्रचुर मात्रा होने के कारण झारखंड को भारत का कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा कोयला पाया जाता है। इसके लिए भारत का जो कोयला क्षेत्र उसको झारखंड को ही कहा जाता है। और धनबाद जो हमारा आप लोग जानते हैं कि वो कोयला क्षेत्र है, उसको कोयला नगरी भी कहते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है भूगर्भीय संरचना में वो है आपका प्रोटेरोजोइक युग। तो इसके बारे में जो आपका प्रोटेरोजोइक है या फिर फेनोरोजोइक है, इन सभी के बारे में किस तरह से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था या फिर किस तरह से यहाँ का जो युग आज हम लोग इंसान का रूप में है तो कैसे ये बना, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कई बार बात कर रखा है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर बहुत ही पहले वो वीडियो डाला हुआ था। ठीक है, समझते हैं प्रोटेरोजोइक के बारे में। प्रोटेरोजोइक युग, तो प्रोटेरोजोइक युग लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले, और इस युग में ग्रेनाइट, सिस्ट और बेसाल्ट जैसे चट्टानें विकसित हुई। इसी समय क्या हुआ था प्रोटेरोजोइक युग के समय कि यहाँ पर ग्रेनाइट, सिस्ट और बेसाल्ट जैसे चट्टानें बनी थी। ठीक है, इन चट्टानों की वजह से झारखंड का भूगर्भीय स्तर मजबूत और स्थिर हुआ। इन्हीं चट्टानों की वजह से जो झारखंड का भूगर्भीय स्तर है वो मजबूत और स्थिर है। आगे लिखा है इसी में अगला पॉइंट है कि इस युग में विकसित चट्टानें राज्य की स्थिरता और खनिज संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। और यही सब जो चट्टानें ग्रेनाइट, सिस्ट, बेसाल्ट, ये सब जो चट्टानें हैं इससे क्या है, तो राज्य की स्थिरता और खनिज संसाधनों के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है खनिज संरचना। खनिज संरचना इसमें क्या लिखा है कि झारखंड खनिज संसाधनों का एक समृद्ध स्रोत है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं।
विशेष रूप से दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला और लोह अयस्क का भंडार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि धनबाद जो शहर है वो कहाँ है, तो दामोदर क्षेत्र में ही पाया जाता है। उसी के आसपास जहाँ पर जो दामोदर घाटी है वहीं पर से कोयला निकाला जाता है, क्योंकि वही जो क्षेत्र है कोयला का क्षेत्र है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह खनिज राज्य के उद्योगों जैसे स्टील निर्माण और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और यही जो राज्य है वो चाहे कोई भी फैक्ट्री हो जहाँ पर ईंधन का जरूरत कोयले से पूरा किया जाता है, उसके लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट है वो क्या है, तो भू आकृतिक संरचना। पहले हमने क्या देख लिया, भूगर्भीय, अब देख रहे हैं भू आकृतिक संरचना को। तो झारखंड का भू आकृतिक स्वरूप बहुत ही विविध है, जिसमें पठार, पहाड़ियाँ, घाटियाँ और नदियाँ प्रमुख हैं। ये सभी प्राकृतिक तत्व राज्य की जलवायु, कृषि और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। यहाँ का जो भू आकृति वो बहुत तरह के हैं, यहाँ पर कई तरह की पहाड़ी पाई जाती है, घाटियाँ पाई जाती है, नदियाँ पाई जाती है, तो सभी के बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, ये जो सभी चीज़ें, सभी जो घटक है वो कैसे जलवायु या फिर कृषि के जीवन शैली को किस तरह से प्रभावित करना है उसके बारे में बताना है। लिखा है सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार। क्या है छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर पठार झारखंड का मुख्य भू आकृतिक भाग है। यह पठार भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। इस पठार का औसत ऊंचाई 700 मीटर के आसपास है। और पूरे छोटा नागपुर पठार का अगर बात करें तो वहाँ का जो पठारीय क्षेत्र या फिर जो पहाड़ है उसका जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर के आसपास ही रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि छोटा नागपुर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप छोटा नागपुर कर लीजिए। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को 3 प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। जो छोटा नागपुर पठार उसको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन, तो सबसे पहला है आपका उत्तरी पठार जिसमें रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जैसे क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा और पर्वतीय है। रांची वाला जो क्षेत्र है, रांची और लोहरदगा हो, गुमला या फिर सिमडेगा वाला जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत ऊंचा है। सबसे ज़्यादा ऊंचा अगर बात करें तो यही सब है। बी नंबर में है मध्य पठार, उत्तरी पठार, मध्य पठार और दक्षिणी पठार। ठीक है, उत्तरी पठार में रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। मध्य पठार में हजारीबाग और गिरिडीह। दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दें, क्योंकि आप लोग के शहर का बहुत सारा नाम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बता दें, कौन से जिले से आप देख रहे हैं। मध्य पठार में क्या लिखा है, हजारीबाग और गिरिडीह जिले से इस क्षेत्र में, गिरिडीह जिले इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। दक्षिणी पठार का अगर बात करें तो संथाल परगना क्षेत्र दक्षिण पठार का हिस्सा है, जो कम ऊंचाई वाला है और यहाँ की जलवायु अधिक उपोष्ण होती है। तो ये हम लोग बात लिए छोटा नागपुर पठार को। दूसरा पॉइंट लिखा है राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है राजमहल की पहाड़ियाँ। इसमें लिखा है कि यह पहाड़ियाँ संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। इन पहाड़ियों की चट्टानें मुख्यतः ज्वालामुखी लावा से बनी है। और ये जो पहाड़ी वो किससे बना है, यहाँ की जो चट्टानें वो किससे बनी है, तो ज्वालामुखी लावा से बना है। कहाँ की, तो राजमहल की पहाड़ियाँ। दूसरा पॉइंट लिखा है कि राजमहल पहाड़ियों का निर्माण प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है और यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। फिर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, कठगोला और दामोदर घाटी। इस जगह का नाम है। तो दामोदर नदी जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है, राज्य के जलवायु और कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नदी झारखंड की प्रमुख जलधाराओं में से एक है और इसकी घाटी कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कृषि के लिए भी इसकी जो घाटी वो बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि वहां पर फसल उगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कठगोला घाटी और दामोदर घाटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिज संसाधन और जलवायु के अनुकूल भूमि है। यहाँ का जो कठगोला घाटी का क्षेत्र है या फिर जो दामोदर घाटी का क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन से भी भरा पूरा है और जलवायु के अनुकूल यहाँ पर भूमि भी है। तीसरा जो पॉइंट था वो है उच्चावच। तो उच्चावच को हम लोग देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पर पाया जाता है भूमि। तो उच्चावच का तात्पर्य किसी क्षेत्र की ऊंचाई, पर्वत श्रृंखलाओं, नदी घाटियों और पठारों से है। झारखंड का उच्चावच इसके भौगोलिक और आर्थिक विकास से अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहला इसका पठार और पहाड़ियाँ। तो इस यहाँ पर जो है किस तरह का पठार या फिर पहाड़ी पाई जाती है, क्योंकि ये भी उच्चावच है। तो लिखा है कि झारखंड की प्रमुख पहाड़ियाँ पारसनाथ, राजमहल और नेतरहाट है। इन पहाड़ियों का उच्चावच राज्य की जलवायु, कृषि और जल स्रोतों को प्रभावित करता है। बात करें अगर पठार या फिर पहाड़ियों का, तो पारसनाथ हो गया, राजमहल का हो गया या फिर नेतरहाट का जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें ये सबसे फेमस जगह पर है। और अगला पॉइंट लिखा है कि पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह पहाड़ी राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अहम स्थान रखती है। बहुत लोग ये पारसनाथ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मेला लगता है, तो ये धार्मिक तरह से भी और जो सांस्कृतिक परिदृश्य उससे हिसाब से भी बहुत अहम स्थान है जैन धर्म के लिए। अगला पॉइंट है नदियों और जल स्रोत। ठीक है, नदियाँ और जल स्रोत। तो
तो झारखंड में अनेक नदियां बहती हैं जिनमें प्रमुख है दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और बराकर। बहुत सारी नदियां, नदियों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जब आपका वो वाला सिलेबस आएगा, वो क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये नदियां राज्य के जलवायु, सिंचाई और कृषि प्रणालियों को प्रभावित करती है। ये क्या करता है, तो राज्य की जलवायु को या फिर जो फैक्ट्री में, उद्योग में शीतलन के लिए जल उपयोग किया जाता है, ये सब नदियां उसमें काम आती है, या फिर कृषि के लिए, सिंचाई के लिए सब काम आने वाली नदियां हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है कि दामोदर नदी को भारत का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब क्या, शोक मतलब खराब, ठीक है। खराब क्यों, तो जैसे कि भारत का, बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी, क्योंकि हर साल वहां पर बाढ़ आता है उसी नदी के द्वारा और बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो नुकसान होने वाला नदी है वो है दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी बहुत सारा नुकसान करती है, उसके बारे में हम लोग जब नदी प्रणाली को पढ़ेंगे तब हम आपको वहां पर अच्छे से बताएंगे। क्या लिखा है कि दामोदर नदी को भारत का शोक कहा जाता है क्योंकि यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के खनन क्षेत्रों से होकर बहती है और इसके जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसको भारत का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दामोदर नदी है ये बहुत ही मुख्य नदी है यहाँ के उद्योगों को संभालने के लिए, ठीक है। और इसके कारण जो ये नदी बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है, बहुत ही प्रदूषण इसमें हो चुका है, इसके कारण इसको भारत का शोक कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग वहां पर भी बात करेंगे आगे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब। तीसरा जो पॉइंट है वो है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र, ठीक है। तो झारखंड का 29% क्षेत्र वनस्पति से आच्छादित है और यह राज्य की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड में 29% जो क्षेत्र है वो उसमें वन ही है, ठीक है। तो ये सब बात आपको याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सब आ सकता है। आगे लिखा है कि झारखंड में विशेष रूप से साल, शीशम, बांस और अन्य वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ के वन आदिवासी समुदायों के जीवन का हिस्सा है और इनका सामाजिक और आर्थिक जीवन इन पर निर्भर है। यहाँ का जो आदिवासी लोग यहाँ के वो वन पर निर्भर रहते हैं क्योंकि यहाँ से ही बिजनेस करते हैं या फिर पत्ता बेचते हैं, लकड़ी बेचते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, वन से इन लोग का बहुत सारा गुजर बसर होता है। और आखिर जो पॉइंट है वो है झारखंड की संरचना का ऐतिहासिक और सामाजिक विकास। झारखंड की जो संरचना है उसकी ऐतिहासिक या फिर सामाजिक विकास को हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आपका आंसर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला ऐतिहासिक विकास, तो ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ। झारखंड क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना है। यहाँ आदिवासी समुदायों की बसी हुई संस्कृति और परंपराएं हैं। प्राचीन काल में यह क्षेत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के अधीन रहा। प्राचीन काल अगर बात करें तो यहाँ पर जो मौर्य समाज है या फिर जो गुप्त साम्राज्य है उसका यहाँ पर राजा वहाँ पर रहते थे झारखंड में, और इससे पहले भी आदिवासी लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। यह कदम झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे यहाँ के आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान और अधिकार प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ, तो जो यहाँ आदिवासी समाज था उसको अपना विकास करने के लिए और अपना जो समुदाय है उसको पहचान में लाने के लिए अधिकार प्राप्त हुआ। अगला जो पॉइंट है वो है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। क्या लिखा है कि झारखंड की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का व्यापार राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ के उद्योगों में स्टील और ऊर्जा उत्पादन प्रमुख है जो राज्य के विकास को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है लिखा है कि हालांकि खनन और औद्योगिकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और भूमि संरक्षण, तो इस तरह से समस्याएं भी आई हैं। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। ये आपका 15 मार्क्स में पूछने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्या लिखा है कि झारखंड की संरचना और उच्चावच इसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को निर्धारित करते हैं। इसकी खनिज संपदा, जल स्रोत और वन प्रदेश न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि इसके सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी जन्म देते हैं। झारखंड की स्थिरता, समृद्धि और विकास इसके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से प्रतिबंधित करना आवश्यक है ताकि राज्य का समग्र विकास संभव हो सके। तो इस तरह से विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं भी, अगर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, प्रतिबंधित करना पड़ेगा, सही तरीकों को यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये सब ठीक हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट मोमेंट है, तो हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर चैनल पर अपलोड करेंगे वो सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा आप लोग देख के जाइएगा। जैसे MJ 6 में आपका मेजर 6 में ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट में मिल गया था, उसी तरह से इससे भी आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, बस आप पढ़ के जाइएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।